हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आप जो है 2021 के जो जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए थे उन सब का एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर्स में केवल हिंदी के जो सेट्स थे 40 क्वेश्चन थे प्रत्येक सेट में, उन सेट्स का हम लोग जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या गलतियाँ उन उस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको ना पढ़ने की वजह से हो गई। उनमें हम लोग जो है सुधार करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने में क्या करना चाहिए, ये लास्ट के जो नहीं वर्ड है इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पेपर जो है 2021 का जो दिया उसमें बहुत सारी गलतियाँ ये हुई कि क्वेश्चंस में नहीं, सब पे विशेष फोकस नहीं किया और जो है हम लोग चूक गए वहाँ से। ठीक है, तो पता है आपको कि आप एक क्वेश्चन से बाहर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ दो, एक क्वेश्चन तो 2.5 नंबर का होता है, आप जो है 0.5 से बाहर हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं उनसे ज़्यादा पूछो। तो कोशिश करना है कि हमको हिंदी में जो है एक भी गलती नहीं करनी है, एकदम 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक लानी है, लगभग 38, 36, 37 के आसपास क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हम प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। यस प्लीज, थैंक यू। बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है। नहीं पे विशेष फोकस कर रहा है क्वेश्चन। नहीं है मतलब मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये तो जयपुरी, ये क्या है, चार हैं। ठीक है, लेकिन बुंदेली नहीं है। बुंदेली कहाँ की बोली है, कैसी बोली है बुंदेली? तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसमी? पश्चिमी हिंदी की बोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में क्या है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास क्या है? जैसे किसी ने देखा, देखिए इस इसने जो जिसने ये पेपर दिया था उसने गलती यही करी है। उसने जल्दबाजी में पढ़ लिया। अपूर्ण उपन्यास क्या है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन। कभी सेवा सदन को तुमने अपूर्ण देखा है? नहीं ना। ठीक है, तो ये हैं सब किसके, ये चारों किसके हैं? प्रेमचंद के। लेकिन मंगलसूत्र की रचना करते करते प्रेमचंद साहब जी स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं बोला है? देखिए, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक तो है, 3 टाइप के और होते हैं। यानी कि कुल मिला के कितने, 3 + 3 6 टाइप के होते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो ये जो गुणवाचक है ये क्या है? गुणवाचक सर्वनाम नहीं है, तो नहीं है इसका आंसर। क्या नहीं है ये क्या है? ये हमारा विशेषण है। क्या है? विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, हमारा क्वेश्चन आना चाहिए। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब गुणवाचक एक हो गया, 3 आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तत्सम शब्द की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्थाई हम लोग ज़्यादातर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो हमारा ये तत्सम है, ना कि ये वाला स्थाई। ये वाला स्थाई तत्सम नहीं होता है। ठीक है, नंबर 2 की बात करें, केवड़ा। तो केवड़ा हम लोग कोई शब्द नहीं लिखते हैं। केवड़ा ये तद्भव का शब्द है। ठीक है, कहने में यूज किया जाता है लेकिन लिखते नहीं हैं। ठीक है, नंबर 3 केतकी। तो हम लोग देखिए, हम लोग जो है बहुत बार पढ़े हैं रानी केतकी की कहानी, मुंशी जो इंशाअल्लाह खां हैं। ठीक है, तो केतकी उसमें यूज किया गया है। अब देखिए, केतकी सही भी है और केतकी यूज भी किया गया था। देखिए करेला, करेला क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अगर किसी ने एक पेपर दिया होगा तो अगर 4 नंबर और 5 नंबर को अच्छे से ध्यान दिया होगा तो उसने सही कर दिया होगा, क्योंकि इसमें रानी केतकी की कहानी, प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? लल्लू लाल की प्रेम सागर है, पढ़ा होगा सबने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य। अच्छा, आप लोग क्या मिश्रित और संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं? देखिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक होता है साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य, समझ रहे हैं ना बात को? जैसे कि हम कहते हैं राम बाजार जाता है, तो ये कौन सा है? साधारण वाक्य हो गया। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि राम राम को पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम, राम इतना मेहनत करे कि वह पास हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य कह लो या मिश्रित वाक्य कह लो। संयुक्त वाक्य क्या होता है? अरे आपने इंग्लिश में ये पढ़ा है ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वही है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? मिश्र। और सिंपल क्या होते हैं? सिंपल साधारण होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो इनको सेपरेट कैसे किया जाता है, अलग कैसे किया? इस निशान से किया जाता है। तो ये निशान क्या है? का है अर्धविराम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? नहीं पे विशेष फोकस करना। तो बाल बोधनी का भी किया, कवचन सुधा, हरचंद मैगजीन, तीनों का किया, लेकिन भारतेंदु का नहीं किया है। इसका किसी और ने किया, चेक करना थोड़ा सा, कमेंट भी करना। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा सदैव एक वचन प्रयोग होता है? सदैव एक वचन वाले, जैसे सहायता इसमें दिया गया,
देखो हम तो ये कहते हैं, हमारा ट्रिक ये कहता है कि जिसका ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए ना, चारों में देखो जिसका बहुवचन ना हो रहा हो वही एक वचन है। जैसे पुस्तक है तो इसका पुस्तकें हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, पौधा का पौधे हो जाएगा, लेकिन सहायता का क्या हो तो पाएगा नहीं। अब देखिए सदैव एक वचन होते कौन कौन से हैं? तो भाववाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा घास और फूस, और जहाँ जहाँ और आता है वहाँ वहाँ हम कौन सा समास लगाते हैं? तो द्वंद्व समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 4 प्रकार आपके सामने दिए गए, अव्ययीभाव द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास द्वंद्व समास, और द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, एक क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? संज्ञा के हमने 5 प्रकार पढ़े हुए हैं, तो इसमें 4 दिए गए हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। एक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं बीच में दिया गया, तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी जोड़ लेंगे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा है, जैसे सेना है, ठीक है, ये क्या है, समूह में चलती है। जो चीज़ समूह में रहे वो समूहवाचक संज्ञा होगी। देखिए अब यहीं पे बात बनती है कि शिक्षक, तो शिक्षक क्या हो गया? देखिए शिक्षक एक जो होता है वो कई सारे लोगों के नाम को हम शिक्षक कह सकते हैं। जैसे सुरेश भी शिक्षक हो सकता है, महेश भी हो सकता है, शोभित भी हो सकता है, शुभम भी हो सकता है, आर्य भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं शिक्षक, मतलब बहुत सारे लोग शिक्षक हो सकते हैं। तो एक ये जाति को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गया। अभी अगर हम ये कहते हैं कि सुरेश क्या है, शिक्षक है, तो सुरेश, अब देखिए सुरेश शिक्षक है तो सुरेश क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। शिक्षक है तो शिक्षक क्या हो गया, ये एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही शिक्षक बोला जाता है आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये अच्छा अध्यापक होगा, इसका कार्य होगा क्या, अध्यापन करना। समझ में आ रही ना बात? चलिए भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं? जैसे अभी तुमने पढ़ा था सहायता, ठीक है, प्रेम, ठीक है, विश्वास, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। राम किताब पढ़ता है, इसमें कौन सा वाच्य है? देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। अब देखिए कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता कार्य करे वो कृतवाच्य, जिसमें कर्म कार्य करे वो कर्मवाच्य, जिसमें भाव काम करे वो क्या होता है, भाववाच्य। जैसे जैसे राम किताब पढ़ता था, इसमें किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। अगर राम कर रहा है तो राम क्या है यहाँ पे, इस समय करता है, तो ये कौन सा वाक्य, किस प्रकार का वाक्य हो गया, कृतवाच्य, ठीक है। चलिए गुलेरी जी द्वारा जो संपादित पत्र है वो कौन सा था? तो समालोचक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खर का प्रयोज्य का शब्द, खर माने गधा होता है, रावण नहीं होता। रावण मूर्ख भी नहीं होता, कुंठित भी नहीं होता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में अथ का विलोम, अथ का इति होता है, अथ का विलोम इति, अर्थ भी नहीं, अध भी नहीं, अंत भी नहीं, अथ का इति, ठीक है। अथ माने क्या होता है, समाप्त, बहुत ऊंचाई, ऊपर, या कह लो कि अंत वाला। लेकिन इति का मतलब होता है शुरुआत। वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। क्यों? वात्सल रस होता क्या है? वात्सल रस तो प्रेम होता है। किससे प्रेम? माता पिता का प्रेम बच्चे के प्रति जो होता है उसे वात्सल रस कहते हैं। तो सूरदास जी ने बहुत अच्छे से जो है ये काम किया था, इसीलिए इनको वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, ठीक। याद रखिएगा। कर्मवाच्य नहीं पूछा है, ठीक है, वो ध्यान हमको ये बहुत देना है, नहीं और हैं पे बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो हम क्या देखेंगे, उसने खाना नहीं खाया, उससे खाना नहीं खाया गया। अच्छा देखिए किससे, उससे खाना नहीं खाया गया, यानी कि कोई एक व्यक्ति होगा उससे खाना नहीं खाया गया, ये क्या है, ये भाववाचक हो गया भाई। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये भी क्या हो, एक मिनट रुकिए, क्या उससे खाना नहीं खाया गया, तो किससे, कोई व्यक्ति होगा ना, उसी से तो बोल रहा कि खाना नहीं खाया गया, ठीक है। देखिए छात्र तो ये कर्मवाच्य हो गया, ठीक है, उससे खाना नहीं खाया गया, उसके द्वारा खाना नहीं खाया गया, ये सब क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो गया, ठीक। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो कर्मवाच्य होगा ही। दोषी व्यक्ति द्वारा, द्वारा लग गया तो कर्म होता ही है, ठीक है। इसमें देखिए बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, हंसने का कार्य कौन कर रहा है, बालक। बालक क्या है, कृत करता है, तो कौन सा वाच्य हो गया, कृतवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा दोपहर के बाद का समय, तो ये होता है अपराह्न, अपराह्न, इसको अपराह्न बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोपहर ये हो गया, दोपहर के पहले पूर्वाह्न होता है, ठीक है, जो पहला वाला दिया गया है। ये मध्याह्न इसको बोलते हैं, इसके बाद वाले को अपराह्न बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कबीर की उलटवासियों में कौन सा प्रमुख रस अद्भुत रस है? उलटवासियों में अद्भुत रस है, ठीक। चलिए, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, कमल में जो उत्पन्न होगा उसे भी वही चीज़ कहेंगे जो मोती पानी सब, तो जलज, जलज सरोज पंकज नील। इसके कहने का मतलब ये था कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अनेकार्थी क्या है, कमल भी हो, मोती भी हो, पानी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनको बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वे आम के पेड़ हैं। देखिए अब ये कह दिया कि ये पेड़ जो है, ये देखो पेड़ एक निश्चित कर दिया इसने, ठीक है, ये पेड़ है, ये जो पेड़ है ये आम का है, इसने निश्चित कर दिया कतई कि ये पेड़ का है, का आम का है। देखिए सर्वनाम के भेद, निजवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, संबंधवाचक हो, एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, जाके प्रिय ना राम वैदेही ताजिहे ताहि कोटि बैरी सम जदप परम स्नेही। या किसकी उक्ति है? कह रहा है किसने लिखा है ये? तुलसीदास जी ने लिखा है। देखिए कबीरदास दूर दूर तक इससे कोई मतलब नहीं है, सूरदास का मतलब भी नहीं, नामदेव का भी नहीं, तुलसीदास जी का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल का विलोम ठोस हो जाएगा, सरल नहीं होगा, तीक्ष्ण नहीं, जटिल नहीं, ठोस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? देखिए हिंदुस्तानी भाषा जो है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है, ठीक। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हम लोग लगा के चेक करते, अच्छा स्पर्श, अच्छा लेख, अच्छा दुख, अच्छी गरिमा। तो जब अच्छी आ गया ना तो गरिमा, यही क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए उसमें एक पूछा था तत्सम, एक पूछा था तद्भव। नहीं है यानी कि तत्सम होगा। तो कसौटी, खरी कसौटी पे खरी उतरोगे। देखिए कार यहाँ पे जो, ये क्या है? बिल्कुल कतई तत्सम है, कार्य, काज का, इसका तत्भव क्या होता है? काज। ओके, मिलते हैं अगले। अब देखिए क्वेश्चन में 27 जो है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखिए व्यापार में बी धन पार, तो व्यापार। वीक्षक में वी धन इच्छक, तो वीक्षक। विधन कल, तो विकल। लेकिन विरासत में क्या कर दोगे? विधन रासत, नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए विरासत में कोई उपसर्ग नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल की कृति, तो अपूर्वा, अपूर्वा है इनकी। केदारनाथ अग्रवाल की कृति क्या है? अपूर्वा। साल 2016 में इनको शायद बता रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक बार चेक करना कब प्राप्त हुआ था। सर्वनाम कौन सा है? तो रोग सर्वनाम नहीं होता, नींद नहीं होता भाई। कौन सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? देखिए पूर्वी हिंदी बोली कहाँ जाती है? हमारा भारत है, प्यारा सा भारत, ठीक है। पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है? इधर साइड में। इधर साइड में जो विकास हुआ हिंदी का वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम सेब खाता है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्रिया देखिए कौन सी? राम सेब खाता है, साधारण क्रिया। यानी कि अगर हम बात करें क्रिया, क्रियाओं के भेद के बारे में, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद। कौन कौन से? तो भाई हम कह सकते हैं साकर्मक और आकर्मक, ठीक है। साकर्मक का मतलब होता है कि कर्म के साथ में अगर क्रिया है कोई, जैसे राम क्या खाता है? सेब खाता है। हम क्वेश्चन करेंगे, हम अपने जो एक हमारा वाक्य दिया होगा उसे क्वेश्चन करेंगे, राम क्या खाता है? तो राम, अगर उत्तर आ जाए राम सेब खाता है, तो सकर्मक। नहीं आया तो अकर्मक। चलिए इसमें कोई बढ़िया बात वो नहीं है। अब देखिए, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, इसमें अलंकार पूछ रहा है। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा था, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वैसे ही इसमें सारंग ले सारंग चली, इसमें हर सारंग का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो हमारी परिभाषा यमक अलंकार की क्या कहती है? जिन वाक्यों में, ठीक है, या जिन लाइनों में, जिन पंक्तियों में 2 या 2 से अधिक शब्द एक जैसे आए, प्रयुक्त हों और उनका अर्थ प्रत्येक बार में क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या कहते हैं? वहाँ क्या यमक अलंकार होता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यमक अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार, तो एक ही शब्द के 3-4 अर्थ हों। रूपक अलंकार, तुलना हो रही हो, ठीक है, तुलना हो रही हो, बीच में कहीं ऐसे ऐसे योजक चिन्ह जैसे शब्द बने हों, तो वहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। बात करें अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की, तो उसमें क्या होता है? मन मानो, जन जानो, तनु तानो जैसे शब्द जरूर यूज होंगे, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार बोल देंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? उदार शब्द का विलोम बताइए। तो उदार का क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। उदार का कठोर।
नर्म नहीं, कोमल नहीं, पुरुष नहीं, कठोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से 34 से 36 तक क्या हैं, ये आए थे तुम्हारे पैराग्राफ के, इनको छोड़ दीजिए, पैराग्राफ वाले कर लेंगे, तो बहुत ही आसान आए थे। देखिए जंगम का विलोम, ये बहुत तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। ये तुम्हारा यूपी जो यूपी पेट का क्वेश्चन पेपर हुआ था, सबसे पहले जब पेट स्टार्ट हुआ था उस दिन, उसमें नहीं, उसके दूसरी बार वाले पेट में आया था क्वेश्चन। जंगम का क्या होता है, स्थावर होता है, चेतन का जड़ होता है, ठीक है, अगम का दुर्गम होता है। तो ये विलोम शब्द थोड़ा बहुत याद करते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, स्त्रीलिंग शब्द आप लोगों को ट्रिक में बता चुका हूँ। अच्छा और अच्छी की का यूज कर सकते हैं। अच्छा दैट मीन्स पुरुषवाचक, यानी कि पुल्लिंग, और अच्छी अगर लग गया तो स्त्रीलिंग। देखिए लगाते हैं, अच्छा विवाद, अच्छा सार, अच्छा रूप, अच्छी आय। तुम्हारी आय कितनी है, आय कितनी है, कितनी मतलब स्त्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, लोकोक्ति है। लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है, कह रहा है कि आप मियाँ जी मांगते, आप दूसरे से मांग रहे हैं और आपके घर पे कोई और भीड़ मतलब भिखारी खड़ा हुआ है, तो वही का अर्थ है कि जो है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है। अवध शिला का उस पर था गुरभा, तिल तिल काट रही थी द्रग जल की धार। देखिए ये जो है बरवे है, बरवे में क्या होता है, 12/7, ये मात्रक छंद है, विषम मात्रक छंद है। ठीक है। और यह जो है किस में आता है, मात्रक छंद है। ठीक है, समझ गए। तो और इसको विषम मात्रक छंद, 12/7, इसमें 12 मात्राएं होती हैं शुरुआत में, और 7 मात्राएं, पहले में 12 होंगी, दूसरे में 7, तीसरे में 12, चौथे में 7। ठीक है, समझ गए ना बात को। चलिए मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।